हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स है ना, जो कि आपका कॉमर्स से है। इसे हम लोग सी ए शॉर्ट में बोलते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट रेल 10 जनवरी को होने वाला, यानी कि कल होने वाला है, उसका क्वेश्चन पेपर है ना। आप लोग वीडियो में नए होंगे तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। देख लीजिए क्या क्या बोलता है। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, पहले सेक्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है प्रश्न? जापान की मुद्रा क्या है? पाउंड है, फ्रैंक है, यान है, डॉलर है। तो क्या है जापान की मुद्रा? एन है ना, वेन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि 100 रुपया बराबर 6 पाउंड 10 रुपया बराबर 1.25 डॉलर, तो 300 पाउंड के बराबर है। तो क्या हो जाएगा 300 पाउंड के बराबर? तो क्या पहला क्या है? डॉलर 625 डॉलर। बी क्या है? डॉलर 640 डॉलर। सी क्या है? 625 डॉलर। और डी क्या है? डॉलर 6.25 डॉलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न। 550 रुपये मूल्य की वस्तु 500 में बेचने पर बट्टे की दर क्या होगी? वो पूछ रहे थे क्या होगी? 11%, 10%, और सी नंबर क्या है? 100/11%। डी नंबर क्या है? 100/9%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 100/11%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? 4 नंबर। एक दलाल विक्रेता से 2% तथा क्या है? क्रेता से 1% दलाली लेता है। यदि सौदा 30,300 में हुए तो उसकी कुल दलाली कितनी होगी? है ना। तो इधर दलाल विक्रेता से 2% लेता है और क्रेता से 1%, यानी लेने वाला से 1% और जो बेच रहा है उससे 2% लेता है। तो देखते हैं। तो एक क्या हो गया? 990। बी हो गया 909। सी हो गया 99 और डी हो गया 900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 909 रुपया दलाली लेगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर है ना। 10% तथा 10% वाला क्रम अनुसार बट्टे का समकक्ष दर एक साधारण बट्टा है। समदरकक्ष एक साधारण बट्टा है। ए क्या है? 10% है। बी क्या है? 30%। और सी क्या है? 72.90%। और डी क्या है? 27.10%। 27.10%, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 27.1% बोल सकते हैं, है ना। तो इसका आगे का जीरो को वैल्यू नहीं होगा तो 27.1% हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? 6 नंबर। यदि 1,54,000 के सौदे पर दलाल 4,620 दलाली पाता है तो
दलाली की दर क्या है, दलाली की दर क्या है देखते हैं हम लोग। पहला क्या है 4%, दूसरा बी 3% और सी क्या है 2%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3%, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 57 प्रश्न देखते हैं। यदि $15 बराबर 700 तो $49 में कितने रुपए होंगे, $49 में कितने रुपए होंगे। तो चलिए देखते हैं हल। $1 बराबर 700/15 रुपए और 39 बराबर निकालना है ना। तो 39 गुने 700/15 बराबर 13। तो 13 गुने 700/5 तो बराबर कितना हो जाएगा 13 गुने 40 140 बराबर 1,08,201 रुपये, है ना। 1,08,201 रुपया हो जाएगा दलाली निकालने बोला था। और नहीं डॉलर में कितने रुपए, और डॉलर में कितने रुपए होंगे, यानी कि $49 में कितने रुपए होंगे बोल रहा है। तो क्या हो गया $49 में 1,08,201 रुपया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर। 8 नंबर क्या है। यदि प्रत्येक विनिमय दर $1 बराबर 26.90 हो तो 867 का मान पाउंड में बोल रहा है। तो हल पाउंड की संख्या 867/2 26.90 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जाएगा यह देखिए 32.231 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। 9 नंबर यदि 5% की दर से दलाली 27.50 है तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करें। हल देखते हैं। माना राशि x है तो x गुने 5/100 बराबर 27.501 है ना। तो x बराबर 27.05 गुने 100/5 तो बराबर क्या जाएगा 2750/5 बराबर क्या हो जाएगा 5501, है ना। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है 1840 का 25/4% का छूट, 25/4% छूट। तो हल क्या हो जाएगा, छूट निकालना है ना। तो 1840 गुने 25/4/100%। तो 1840 गुने 25/400 बराबर क्या हो जाएगा 1840/1/16 बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 हो जाएगा इसका उत्तर। 1% का छूट। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 11 नंबर विदेशी विनिमय दर गणना करने बोल रहे हैं, यानी कि क्या गणना करना है 25.2 फ्रांस और ये इधर क्या है 1,9.18 फ्रांस बराबर $1 तो 2 बराबर 40। तो ये क्या हो जाएगा, हल करते हैं हम लोग, है ना। हल करते हैं। हल हमें $28 रुपए में बदलना है। तो ये क्या है डॉलर को फ्रांस से बदले तो 28 गुने 9.18 बराबर 257.04 फ्रांक है ना। 257.04 फ्रांक है। तो हम लोग इसी तरह
दूसरा देखेंगे आगे। दूसरा, फ्रांक को पाउंड में बदलने में तो 257.204 बटे 25.20 बराबर का जाएगा 10.2 पाउंड हो जाएगा, है ना। तो पाउंड को रुपए में बदले यदि पाउंड 2 तो 40 रुपये, तो 1 तो 20 रुपये हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे 10.2 गुने 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2,041 रुपये हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न। 84,000 पर 10% 5% और 2%, प्रश्न में 22% लिखा है, पर गणना प्रायः 2% या 20% होती है। यह यदि 2% मानकर हल किया गया है कि क्रमिक छूट बोल रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग हल। 1.10% छूट के बाद 8400 माइनस 840 बराबर क्या हो जाएगा 75,601, है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे 2.5% छूट के बाद 7560 माइनस 378 बराबर क्या आ जाएगा 71,821 रुपया 21 हो जाएगा, है ना। तो आगे देखेंगे 3.2% छूट के बाद 7182 माइनस 1,143.64 बराबर क्या जाएगा 7,038.361 हो जाएगा, है ना। तो कुल छूट क्या आ जाएगा 8,400 माइनस 7,038.36, तो बराबर क्या हो जाएगा 1,361.641 हो जाएगा, है ना। चलिए, यह आपका वाणिज्यिका अंक के गणित समाप्त हो गया है ना। जो आपके एग्ज़ाम जो कि कल होने वाला है, यानी कि 10 जनवरी को होने वाला है, उसमें आपका सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। 100 में 100% सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, है ना। आपके दोस्त मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।